कहानी शुरू होती है एक फार्म से। ऑलिवर, उसका बेटा हेनरी और छोटा लड़का टकर मिलकर भेड़ों को वापस फार्म के उस हिस्से में ला रहे होते हैं जहां उन्हें रखा जाता है। सब कुछ शांति से चल रहा होता है, लेकिन थोड़ी दूर खड़ा हेनरी का बड़ा भाई एंगस जलन से उन्हें देख रहा होता है। उसका पैर टूटा होता है, इसलिए वो घर पर ही रहता है। उसे इस बात से जलन होती है कि हेनरी फार्म का सारा काम अच्छे से कर रहा है। गुस्से में एंगस हेनरी की पसंदीदा नर भेड़ डडली के पास कुल्हाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद हेनरी बाइक से फार्म लौटता है और डडली को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। जैसे ही वो भेड़ों वाले हिस्से में जाता है, छत से डडली के टुकड़े नीचे गिरते हैं। हेनरी डर जाता है। तभी एंगस जानवर की खाल पहनकर उसके सामने आ जाता है। ये देख हेनरी और ज्यादा घबरा जाता है। उसी वक्त फार्म वर्कर मिसेस मैक वहां आती हैं और बताती हैं कि उनके पापा की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गई है। 15 साल बाद हेनरी अब शहर में बस चुका है और अपने पुराने फार्म पर वापस आ रहा है, लेकिन बचपन की उस घटना के बाद अब उसे भेड़ों से डर लगने लगा है। उधर दो पर्यावरण कार्यकर्ता, एक्सपीरियंस और ग्रांट, भी उसी फार्म की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें शक है कि वहां किसी लैब में जानवरों पर खतरनाक प्रयोग हो रहे हैं। हेनरी जैसे ही फार्म हाउस पहुंचता है, उसे जगह सुनसान लगती है। वो अपने पापा के ऑफिस में पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। तभी कोई उसकी पीठ पर बंदूक तान देता है। वो कोई और नहीं, मिसेस मैक होती हैं। हेनरी को देखते ही वो माफी मांगती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। इसके बाद हेनरी अपने भाई एंगस से मिलने जाता है। एंगस ने उसे फार्म का आधा हिस्सा बेचने के लिए बुलाया होता है। हेनरी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये फार्म उसके पिता की आखिरी याद है। लेकिन एंगस कहता है कि वो पूरा पैसा अभी दे देगा। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है ताकि चेक दे सके। उधर दूसरी तरफ एक्टिविस्ट एक्सपीरियंस और ग्रैंड फार्म पर पहुंच चुके होते हैं। वो लैब का रास्ता ढूंढ लेते हैं। पास ही वो एक साइंटिस्ट डॉक्टर एस्ट्रेड रश को अपने टीम के साथ एक अजीब कार्गो लाते हुए देखते हैं। जब डॉक्टर रश और उसकी टीम ध्यान नहीं देती, तो ग्रांट छुपकर कार्गो के पास जाता है। वहां उसे 3 सिलेंडर मिलते हैं। ग्रांट जल्दी से एक सिलेंडर उठाता है और एक्सपीरियंस के साथ जंगल की तरफ भाग जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर रश उसे देख लेती है और अपनी टीम को उसके पीछे भेज देती है। थोड़ी दूर जाकर दोनों सिलेंडर को ध्यान से देखते हैं। उसमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव होता है। अब उनके पास सबूत है जिससे फार्म मालिक को फंसाया जा सकता है। लेकिन तभी डॉक्टर रश और उसकी टीम जंगल में पहुंच जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है। ग्रांट तेजी से आगे भागता है, लेकिन एक टहनी से टकराकर गिर जाता है और सिलेंडर उसके हाथ से छूट जाता है। वो उठकर उसे ढूंढता है, लेकिन तब तक उसका कांच टूट चुका होता है और अंदर का जीव गायब हो चुका होता है। कुछ सेकंड बाद वो जीव पीछे से निकल कर आता है। वो एक म्यूटेंट भेड़ होती है और ग्रांट का कान काट लेती है। काफी मेहनत के बाद ग्रांट किसी तरह उस म्यूटेंट भेड़ से खुद को छुड़ाता है और उसे दूर फेंक देता है। लेकिन उसके काटने से वो संक्रमित हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उधर हेनरी फार्म बेचने के कागजों पर साइन कर देता है। फिर वो एंगस से पूछता है कि वो इस जमीन का क्या करने वाला है। एंगस कहता है कि वो एग्रोनॉमिक साइंस में पैसा लगा रहा है और जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट लाकर फार्मिंग की दुनिया में बदलाव करेगा। अब जब सौदा पूरा हो चुका है, एंगस अपने भाई से कहता है कि अब उसे निकल जाना चाहिए। लेकिन हेनरी जाने से पहले मिसेस मैक से मिलने जाता है। मिसेस मैक उसे उसके पिता की एक ट्रॉफी देती है, जो उन्होंने उस समय जीती थी जब उन्होंने इलाके की भेड़ों की ऊन काटने की प्रतियोगिता में पहला इनाम जीता था। वो ये भी बताती हैं कि हेनरी का बचपन का दोस्त टकर अब फार्म का मैनेजर बन चुका है। टकर हेनरी को फार्म के बाकी हिस्से दिखाने ले जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और खेत की ओर बढ़ते हैं, जहां भेड़ों का झुंड मौजूद है। लेकिन तभी जंगल में वो छोटा म्यूटेंट भेड़ पहुंच चुका होता है। वो अजीब सी आवाजें निकालकर एक मेमने को अपनी ओर बुलाता है। मेमना पास जाकर उस अजीब जीव को देखता है, लेकिन जैसे ही पास आता है, म्यूटेंट भेड़ उसका मुंह काट लेता है। थोड़ी देर बाद टकर और हेनरी ट्रक से खेतों की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही मेमना सड़क के बीच खड़ा मिलता है, जिसके मुंह पर चोट लगी होती है। हेनरी की भेड़ों से जुड़ी डर की बीमारी फिर सामने आ जाती है और वो पास नहीं जा पाता। टकर कहता है, कोई बात नहीं, और खुद जाकर मेमने को दूसरी तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही दोनों ट्रक से बाहर निकलते हैं, एक्सपीरियंस चुपचाप आ जाती है और बिना बताए ट्रक के अंदर से टकर की राइफल उठा लेती है और कहती है कि उसके साथ जंगल में चलें। वो पूछती है, ग्रांट कहाँ है? हेनरी और टकर को समझ ही नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है। हेनरी उसे कहता है कि उसका भाई एंगस उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस को पता चलता है कि हेनरी फार्म मालिक एंगस का भाई है, तो वो गुस्से में आ जाती है और उसे गोली मारने की धमकी देती है। उस लड़की को बंदूक चलाना ठीक से नहीं आता।
टकर कहता है कि वो उसे अनलॉक कर देगा, लेकिन वो चालाकी से बंदूक वापस ले लेता है। अब एक्सपीरियंस को समझ आ जाता है कि उसे धोखा मिला है। वो वहां से चली जाती है और ग्रांट को ढूंढने लगती है। उधर जंगल के किसी और हिस्से में ग्रांट संक्रमित होने के बाद अजीब बर्ताव कर रहा होता है। जो ग्रांट पहले जानवरों का रक्षक था, अब वही संक्रमण के असर से कंट्रोल खो बैठता है। वो जंगल में घूमते हुए एक छोटे खरगोश को देखता है और अचानक उसे खा जाता है। इधर हेनरी और टकर वापस ट्रक के पास आते हैं, जहां फिर से उनकी मुलाकात एक्सपीरियंस से होती है। अब वो माफी मांगती है और बताती है कि उसने फार्म में घुसपैठ इसलिए की थी ताकि जानवरों पर हो रहे अजीब प्रयोगों को रोका जा सके। हेनरी को इन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, टकर देखता है कि फार्म के कर्मचारी माइक के घर से धुआं निकल रहा है। तीनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि रसोई में कुछ जल रहा है और घर पूरी तरह बिखरा हुआ है, जैसे अंदर कोई झगड़ा हुआ हो। टकर माइक को ढूंढने जाता है, लेकिन उसके बजाय वही घायल मेमना सामने आ जाता है। वो अब और खतरनाक बन चुका होता है और सीधे उन पर हमला करने लगता है। तीनों लोग एक कमरे में छिपते हैं, जहां उन्हें माइक मिलता है, लेकिन उसका गला पूरी तरह फटा हुआ होता है। मेमना सिर मारकर दरवाजे में छेद कर देता है। मजबूरी में टकर बंदूक से उसे शूट करता है। इस डरावने हमले के बाद तीनों घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कई और भेड़ें घूम रही होती हैं। शुक्र है कि वो संक्रमित नहीं लगती, लेकिन हेनरी को अब भी भेड़ों से डर लगता है और वो पास नहीं जा पाता। तब एक्सपीरियंस उसकी मदद करती है और कहती है कि बस उसकी आवाज पर ध्यान दो। हेनरी उसकी बात मानता है और धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ता है। जैसे ही दोनों ट्रक तक पहुंचते हैं, एक संक्रमित भेड़ ट्रक में घुस जाती है और टक्कर को काटने की कोशिश करती है। हेनरी और एक्सपीरियंस फौरन ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं और टक्कर तेजी से ट्रक दौड़ाता है ताकि उस जानवर से पीछा छुड़ाया जा सके। हेनरी अपने दोस्त को बचाने के लिए ट्रक के पीछे रखी एक चेनसो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ होता है और ट्रक हिलने लगता है। गड़बड़ी में चेनसो सड़क पर गिर जाती है। उधर टक्कर उस पागल भेड़ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी टांग पर काट लेती है। फिर भी टक्कर खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। ट्रक अब बेकाबू होकर खाई की तरफ बढ़ने लगता है। अंत में हेनरी, एक्सपीरियंस, टकर और उनका कुत्ता ट्रक से कूद जाते हैं। ट्रक सीधे झील में गिर जाता है। सौभाग्य से सब बच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें फार्म तक पहुंचना है और जानना है कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रांट बिना होश हवास के फार्म के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। संक्रमण उसका शरीर बदलने लगता है। उसके दांत बदल रहे होते हैं और चेहरे पर सफेद बाल उगने लगते हैं, ठीक एक भेड़ की तरह। सड़क पर चलते हुए ग्रांट की मुलाकात एंगस से होती है। एंगस उसे बीच सड़क में देखकर गुस्सा हो जाता है और बाहर आकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ग्रांट उसे काट लेता है और वहां से भाग जाता है। उधर हेनरी, एक्सपीरियंस और टकर फार्म की ओर बढ़ते हैं, लेकिन टकर की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसकी टांग पर जो काट था उसका असर बढ़ने लगता है। वो जूता उतार कर घाव देखता है और डर जाता है क्योंकि उसका पैर अब इंसान का नहीं बल्कि भेड़ जैसा दिखने लगा है। अब उन्हें जल्दी से कोई इलाज ढूंढना होगा, वरना टकर एक भेड़ मानव बन जाएगा। हालात और खराब हो जाते हैं जब पहाड़ी के ऊपर से कई संक्रमित भेड़ें दिखाई देती हैं, जो तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगती हैं। टक्कर अपने कुत्ते को घर लौटने का आदेश देता है। खुद घायल होने के बावजूद वो हेनरी और एक्सपीरियंस के साथ भागने लगता है। बहुत भाग दौड़ के बाद तीनों एक सीक्रेट लैब में पहुंचते हैं। अंदर उन्हें एक मरी हुई भेड़ लटकी हुई मिलती है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं क्योंकि यहाँ अजीब अजीब प्रयोग चल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एंगस और डॉक्टर एस्ट्रेड रश से होती है। हेनरी अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि ये भेड़ें संक्रमण फैला रही हैं, लेकिन एंगस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि वो तो सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड भेड़ें बना रहा है। उसका प्लान है कि इस नई प्रजाति को इन्वेस्टर्स के सामने पेश करे ताकि उसका बिजनेस और बड़ा हो सके। हेनरी टक्कर से बार बार कहता है कि वो अपना पैर दिखाए ताकि पता चले कि संक्रमण ने क्या हाल किया है, लेकिन तभी डॉक्टर एस्ट्रेड उसे ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन देती है और हेनरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हेनरी दोस्त की मदद करना चाहता है, लेकिन टकर खुद उसे और एक्सपीरियंस को भाग जाने को कहता है। अब कोई रास्ता नहीं बचता। हेनरी और एक्सपीरियंस लैब से भागते हैं। पीछे पीछे फिर से संक्रमित भेड़ें उनका पीछा करने लगती हैं। भेड़ें उन्हें एक गहरे गड्ढे तक खदेड़ देती हैं, वही गड्ढा जहां लैब के फेल एक्सपेरिमेंट्स के मरे हुए हिस्से फेंके जाते हैं। थोड़ी देर में एंगस भी वहां पहुंच जाता है। हेनरी अपने भाई से मदद की गुहार करता है, लेकिन एंगस साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपने प्लान के बीच कोई रुकावट नहीं चाहता। भेड़ें और करीब आ जाती हैं और इसी अफरा तफरी में
हेनरी और एक्सपीरियंस फिसलकर गड्ढे में गिर जाते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है। उस गड्ढे के नीचे एक लंबी सुरंग है। दोनों उसे पार करने लगते हैं। रास्ता दिखाने के लिए एक्सपीरियंस एक मोमबत्ती जलाती है। सुरंग के आखिर में उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखता है जिससे रेंग कर बाहर निकला जा सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक होती है, यानी तंग जगहों से डरती है। हेनरी उसे समझाता है, जैसे तुमने मुझे डर से बाहर निकाला था, वैसे ही अब मेरी आवाज पर ध्यान दो। हेनरी की बात सुनकर एक्सपीरियंस डर पर काबू पाती है और धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ती है। तभी पीछे से भेड़ें गड्ढे में कूद आती हैं और हेनरी की टांग पर काटने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचती है और हेनरी को भी खींचकर बाहर निकाल लेती है। भेड़ें पीछे अटक जाती हैं। हेनरी मोमबत्ती फेंक कर उन्हें आग लगा देता है। एक्सपीरियंस उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। दोनों आखिरकार सुरंग से बाहर निकलते हैं और पास के एक स्टेबल में जाकर खुद को साफ करने लगते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब दोनों अंदर जाकर जांच करते हैं तो उनके सामने एक भयानक इंसान भेड़ का विशाल हाइब्रिड खड़ा होता है जो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक्सपीरियंस ध्यान देती है कि ये वही कपड़े पहने हैं जो उसके साथी ग्रांट के थे। अब उसे समझ आता है कि संक्रमण ने ग्रांट को पूरी तरह इंसान भेड़ हाइब्रिड में बदल दिया है। वो उसे पहचानने की कोशिश करती है और नाम लेकर पुकारती है, लेकिन ग्रांट अब पहचान नहीं पाता और गुस्से में हेनरी को एक झटके में दूर फेंक देता है। एक्सपीरियंस हेनरी की मदद करती है और दोनों मिलकर भागते हैं। हेनरी दौड़कर स्टेबल का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और ग्रांट को अंदर ही बंद कर देता है। हेनरी और एक्सपीरियंस तो उस भयानक राक्षस जैसे हाइब्रिड से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन हेनरी अब परेशान है। उसे डर है कि कहीं उसका दोस्त टकर भी उसी तरह का हाइब्रिड न बन जाए। उधर लैब में टकर के अंदर संक्रमण असर दिखाना शुरू कर देता है। उसके दांत भेड़ जैसे बनने लगते हैं। डॉक्टर एस्ट्रेड एंटीडोट यानी इलाज का इंजेक्शन निकालती है, लेकिन देने से पहले वो देखना चाहती है कि टकर पूरी तरह से हाइब्रिड बनता है या नहीं। कुछ ही मिनटों में टकर भी ग्रांट की तरह इंसान और भेड़ का मिला जुला रूप ले लेता है। अब डॉक्टर उस पर एंटीडोट इंजेक्ट करती है और ये काम कर जाता है। टकर वापस इंसान बन जाता है। डॉक्टर को अपने रिसर्च पर पूरा भरोसा हो जाता है और वो टकर से सैंपल लेकर इलाज को और बेहतर बनाने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो लैब से बाहर आती है, उसे अपना असिस्टेंट दिखता है जिसे संक्रमित भेड़ें खा रही होती हैं। डॉक्टर जान बचाकर जंगल की तरफ भागती है, लेकिन उसका पैर कीचड़ में फंस जाता है। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, उसके सामने एक संक्रमित भेड़ का पैर दिखता है जो बिना देर किए उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ एंगस फार्म लौटता है और अपने इन्वेस्टर्स के सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने की तैयारी करता है। लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला और बीमार लगता है। उसकी हाथ की काटने की जगह भी और खराब हो रही होती है। फिर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट का नतीजा सबके सामने रखता है। वो अपने असिस्टेंट्स को कहता है कि स्टेज पर रखा कंपार्टमेंट खोलें और उसमें से निकलती है एक खास लैब में तैयार की गई भेड़, ओल्ड फील्ड। शुरू में सब इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी ओल्ड फील्ड अजीब तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगती है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और सच में कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों संक्रमित भेड़ें उस जगह पर हमला कर देती हैं। जो भी सामने आता है उसे काटने लगती हैं। अब कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। एंगस भागता है, ओल्ड फील्ड को साथ लेकर। भागते वक्त वो एक और संक्रमित भेड़ से टकराता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो भेड़ उसे कुछ नहीं करती, बस चुपचाप चली जाती है। एंगस को कुछ गड़बड़ लगती है। वो अपनी जख्मी उंगली की तरफ देखता है। अब वो पूरी तरह एक भेड़ का पैर बन चुकी होती है। अब साफ हो जाता है, संक्रमित लोग पर भेड़ें हमला नहीं करती और एंगस को भी अब एहसास हो जाता है कि वो जल्द ही एक और हाइब्रिड बनने वाला है। थोड़ी देर बाद हेनरी और एक्सपीरियंस भी उस जगह पहुंचते हैं जहां संक्रमित भेड़ें हमला कर रही होती हैं। तभी मिसेस मैक अपनी कार में आती हैं और दोनों को वहां से फार्म की तरफ ले जाती हैं। रात होने पर जैसे तैसे वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं। किचन में रखे फोन से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी लाइनों का कनेक्शन कट चुका होता है। अचानक ग्रांट वहां आ धमकता है और हेनरी को धक्का मारकर बेहोश कर देता है। हेनरी खुद को बचाने के लिए मिसेस मैक की बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाली होती है। ग्रांट उस पर फिर से हमला करता है और हेनरी गिर जाता है। लेकिन तभी एक्सपीरियंस एक लकड़ी उठाकर ग्रांट की गर्दन में घोंप देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिलहाल के लिए वो जीत जाते हैं, लेकिन बाहर संक्रमित भेड़ें पूरे घर को घेर लेती हैं। अब तीनों लोग घर के फर्नीचर से दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। तभी मिसेस मैक बताती हैं कि एंग्स के ऑफिस में एक और फोन है। हेनरी तुरंत वहां जाता है,
लेकिन वहां पहुंचते ही उसे हैरानी होती है जब वो देखता है कि उसका भाई एंगस और भेड़ ओल्डफील्ड वहां छिपे हुए हैं। हेनरी गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसी के भाई की गलती से हुआ है। अब हेनरी फैसला करता है कि वो खुद इस सब को खत्म करेगा। वो अपने पिता की पुरानी राइफल उठाता है और कहता है कि अब सब खत्म करना होगा, पहले ओल्ड फील्ड से शुरू। लेकिन एंगस रुकावट बन जाता है। वो कहता है कि वो इस भेड़ को मरने नहीं देगा क्योंकि इसमें उसके डीएनए हैं। फिर वो दिखाता है कि उसे भी काटा गया है, यानी वो भी जल्द ही भेड़ों की तरह एक हाइब्रिड बन जाएगा। हेनरी अपने भाई पर बंदूक तान देता है, लेकिन आखिरी पल पर खुद को रोक लेता है और बंदूक वापस रख देता है। फिर वो मिसेस मैक और एक्सपीरियंस को बुलाता है कि अब यहां से भागना होगा। लेकिन जाने से पहले वो अपने पिता की पुरानी ट्रॉफी उठाता है। जैसे ही तीनों बाहर निकलते हैं, चारों तरफ संक्रमित भेड़ों ने फार्म को घेर लिया होता है। बीच में एंगस और ओल्डफील्ड अपनी प्राइवेट एयर स्ट्रिप की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं। हेनरी समझ जाता है कि एंगस प्लेन से भागने की कोशिश कर रहा है और अगर वो ऐसा करता है तो ये संक्रमण और जगहों तक फैल जाएगा। हेनरी अब उसे रोकने का फैसला करता है, लेकिन तभी वो अपने हाथ को देखता है और उसे याद आता है कि ग्रांट से लड़ाई के दौरान उसे भी काटा गया था। हेनरी को लगता है कि एक्सपीरियंस और मिसेस मैक को खतरा है, इसलिए वो उन्हें कार में बैठाकर वहां से जाने को कहता है। एक्सपीरियंस उसे चूमती है और कहती है, जल्दी लौटना। हेनरी भेड़ों के बीच से निकलने के लिए फर कोट पहनकर खुद को भेड़ जैसा दिखाने की कोशिश करता है। वो ट्रॉफी से एक भेड़ को मारता है जिससे रास्ता बनता है, लेकिन उसकी पहचान खुल जाती है। अब जब उसके शरीर में वायरस फैल चुका है तो बाकी संक्रमित भेड़ें उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। उधर मिसेस मैक और एक्सपीरियंस भी उसकी मदद करने आ जाती हैं और गाड़ी से भेड़ों को कुचलते हुए आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ एंगस प्लेन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी हाइब्रिड में बदलने लगता है। उसका चेहरा और हाथ बिगड़ जाते हैं। हेनरी उसे रोकने वहां पहुंचता है, लेकिन एंगस उस पर हमला कर देता है। हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि बचपन में अगर तूने गलतियां न की होती तो हम आज 7 फार्म संभालते। लेकिन एंगस नहीं मानता। हेनरी ट्रॉफी उसकी गर्दन में डालता है, लेकिन एंगस और भी ताकतवर बन जाता है। हेनरी बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन एंगस उसे दूर फेंक देता है। तभी रनवे पर प्लेन घूमने लगता है। टक्कर का छोटा कुत्ता आकर भौंकता है और एंगस का ध्यान भटका देता है। प्लेन पीछे से आता है और एंगस को टुकड़ों में काट देता है। हेनरी को अब अपने हाथ में संक्रमण दिखता है और तभी पीछे से एंगस फिर से उठकर हमला करने वाला होता है। तभी टकर जीप में आकर पहुंचता है और एंगस के मुंह में एक दवा डालता है। फिर वही दवा हेनरी को भी देता है। थोड़ी देर में हेनरी की हालत बिगड़ती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। टकर बताता है कि उसे लैब से एंटीडोट मिल गया है जिससे सबको ठीक किया जा सकता है। एंगस भी ठीक हो जाता है, लेकिन बुरी तरह जख्मी है। वो उसे वहीं छोड़ देते हैं। फिर एक्सपीरियंस को सब बताते हैं और तय करते हैं कि अब सभी भेड़ों को खुर में इकट्ठा कर एंटीडोट देना होगा, मगर दवा कम है। तभी एंगस आता है और भले ही घायल है, भेड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसके अंदर वायरस नहीं है, इसलिए भेड़ें उसे पहचानती नहीं और उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। एंगस के मरने के बाद हेनरी लाइटर जलाकर भेड़ों के बीच फेंकता है और सारी संक्रमित भेड़ें जल जाती हैं। अगली सुबह हेनरी और उसके दोस्त सभी हाइब्रिड्स को पकड़कर उन्हें एंटीडोट देते हैं। ग्रांट भी अब ठीक हो चुका है, लेकिन उसे पछतावा है कि उसने जानवरों को खा लिया था। आखिर में हेनरी अपने पिता के फार्म पर ही एक्सपीरियंस और टकर के साथ रहने का फैसला करता है। टक्कर का कुत्ता भी वही है, लेकिन अब वो भौंकता नहीं, में करता है, यानी वो भी संक्रमित हो चुका है। इसी सीन के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।